श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक बार कद्रू ने अपने सौतेले पुत्र गरुड़ से कहा कि हे पुत्र गरुड़, सुनो, जब समुद्र मंथन हुआ था तब मेरे पुत्रों ने भी सहयोग किया था, लेकिन उनको अमृत प्राप्त नहीं हुआ। तुम महान बलशाली हो, मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि स्वर्ग से अमृत कलश ला करके और मेरे पुत्रों को भी तुम अमृत का पान करा दो। तब गरुड़ ने मना किया कि हे माता, ऐसा करना विधि सम्मत नहीं है। तब कद्रू कहने लगी कि यदि तुम मेरे पुत्रों को अमृत का पान नहीं कराओगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। गरुड़ बड़े असमंजस में पड़ गए कि क्या करें। यदि अमृत नहीं लाते हैं तो माताजी का श्राप झेलना पड़ेगा, और यदि अमृत ला देते हैं तो बड़ी अनीति हो जाएगी। फिर गरुड़ देव ने मन ही मन कुछ युक्ति का विचार किया, और युक्ति विचार करने के पश्चात वे फिर स्वर्गलोक चले गए, जहाँ अमृत कलश रखा हुआ था। गरुड़ देव उस अमृत कलश को जैसे ही उठाने लगे, वैसे ही स्वर्ग के सभी देवता एकत्रित होकर के आए और गरुड़ को रोकने लगे। गरुड़ नहीं माने, अमृत कलश उठा ही लिया। तब महाभयंकर संग्राम हुआ, और इतना विकट संग्राम हुआ कि सभी देवता परास्त हो गए। इंद्र ने सभी देवताओं को परास्त हुआ जान करके अपना अमोघ अस्त्र, जिसे वज्र कहा जाता है, वज्र उठाया, और जैसे ही गरुड़ को मारने के लिए उद्यत हुए, तब गरुड़ हंसते हुए कहने लगे, इंद्रदेव, ये जो आपका वज्र है महान तपस्वी दधीची ऋषि की हड्डियों से निर्मित है, तो मैं केवल उन महान तपस्वी के तप का सम्मान करते हुए आपके वज्र का स्वागत करता हूँ, और इस वज्र के स्वागत के परिणाम स्वरूप मैं अपने पंखों का कुछ अंश यहाँ त्याग रहा हूँ। वैसे मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि अभी तक किसी भी देवता, दैत्य या दानव के पास में ऐसा कोई हथियार नहीं है जो मेरा वध कर सके, क्योंकि मेरे ऊपर तो उनकी कृपा है जिन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। मैं तो उनका सेवक हूँ, उन्हीं का ध्यान करता हूँ, इसीलिए ये आपके हथियार आदि जो हैं वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तब तो इंद्र ने विचार किया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है, फिर क्या करना चाहिए, मित्रता कर लेना चाहिए। तब इंद्र कहने लगे, हे पक्षीराज, निश्चय ही तुम कोई महान आत्मा हो, और मैं देवताओं का राजा इंद्र आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरी मित्रता स्वीकार करें। तब गरुड़ ने कहा कि निश्चय ही मैं तुम्हारी मित्रता स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इंद्र कहने लगे कि प्रभु, ये तो बताइए, ये आप अमृत कलश किनके लिए ले जा रहे हैं? तब गरुड़ ने कहा कि मेरी जो सौतेली माँ कद्रू है, वह अपने पुत्र नागों को अमृत पिलाना चाहती है। इंद्र कहने लगे कि प्रभु, आप थोड़ा सा तो विचार करिए कि नाग लोग कितने आतताई हैं। यदि वो अमृत का पान कर लेंगे तो समस्त ब्रह्मांड की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। तब गरुड़ कहने लगे
कि मित्रता की है तो मित्रता तो हम निभा ही देंगे। हम अमृत कलश ले जाने को आए हैं, हमें अमृत कलश ले जाने दीजिए। और अब नाग लोग कैसे अमृत ना पिए, वह युक्ति हमसे पूछ लो। तो इंद्र कहने लगे, हे मित्र बताइए वो कौन सी युक्ति है। गरुड़ कहने लगे, सीधी सच्ची युक्ति है कि जब हम अमृत कलश ले जाकर के आश्रम में रखेंगे और नागों से कहेंगे, भैया बिना स्नान किए हुए अमृत पान करना ठीक नहीं है, आप लोग स्नान करने जाएं, इसके पश्चात अमृत का पान आप करें। उसी समय हे इंद्रदेव, आप उस स्थान से उस अमृत के कलश को उठा करके और वापस ले आए। तब तो इंद्रदेव कहने लगे कि भैया बड़ी ही सुंदर युक्ति बताई है आपने, मैं निश्चय ही ऐसा ही करूँगा। ऐसा दोनों के बीच जो वार्तालाप चल रहा था, उसी समय भगवान विष्णु भी वहाँ आ गए और उन्होंने गरुड़ और इंद्र के बीच जो बातचीत चल रही थी वह बातचीत भगवान ने सुन ली। भगवान गरुड़ की बुद्धिमत्ता के ऊपर बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रभु कहने लगे कि हे पक्षीराज, मैं तुम्हारे भक्ति भाव के ऊपर बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुम चाहो तो कोई भी मन इच्छित वरदान मुझसे प्राप्त कर सकते हो। तब गरुड़ कहने लगे कि प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं एक ही वरदान आपसे मांगता हूँ कि जो आपकी ध्वजा है, इस ध्वजा में मेरा निवास हो। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। तभी से भगवान का एक नाम गरुड़ ध्वज हो गया। फिर गरुड़ भी भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, मैं भी आपके ऊपर बड़ा ही प्रसन्न हूँ और आप भी मुझसे कोई एक वरदान मांग लें जो आपके मन में अच्छा लगे, मैं निश्चय ही आपको वह वरदान दे दूंगा। तब भगवान हंसते हुए कहने लगे, हे पक्षीराज, यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो मैं तुमसे ऐसा वरदान मांगता हूँ कि आज से तुम हमारे वाहन बन जाओ। गरुड़ ने कहा कि प्रभु, निश्चय ही मैं आज से आपका वाहन बनने को तैयार हूँ और मैं सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। ऐसा गरुड़ देव ने भगवान विष्णु को वरदान दिया। इसके बाद गरुड़ उस अमृत कलश को लेकर के अपने आश्रम को आ गए। एक कुशा के आसन के ऊपर उस अमृत कलश को स्थापित कर दिया। बाद में अपने नाग बंधुओं से कहने लगे, हे बंधुओं, यह अमृत कलश आ गया है और अब आप विधिवत स्नान करने के पश्चात इस अमृत का पान करें। तब सभी नाग लोग अति हर्ष के कारण उस अमृत कलश की रक्षा करना भूल गए और स्नान करने को चले गए। यही समय इंद्र के लिए बहुत सुंदर समय था। तब इंद्रदेव ने क्या किया, उस कलश को वहाँ से चुरा लिया और चुरा करके स्वर्ग में ला करके यथास्थान उसे स्थापित कर दिया। बाद में जब नाग लोग स्नान करके आए और खुशी खुशी विचार करने लगे, अब अमृत ही पीना है, ऐसा विचार करके वहाँ पहुँच गए जहाँ पे अमृत कलश उन्होंने रखवाया था। लेकिन ये क्या, वहाँ तो अमृत कलश था ही नहीं। तब वे सभी नाग पागलों की तरह इधर उधर उस अमृत कलश को खोजने लगे। गरुड़ ने कहा, भैया क्या खोज रहे हो?
तब नाग लोग कहने लगे, भैया तुमने यहाँ ला कर के उस अमृत कलश को रखा था, वो अमृत कलश नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया। तब गरुड़ कहने लगे, भैया क्या करें, बड़ी मुश्किल से मैं स्वर्ग में देवताओं से युद्ध करके और उस अमृत कलश को यहाँ तक लाया था। मेरा पीछा करते हुए सारे देवता लोग यहाँ पर आ गए। मैं अकेला था और थका हुआ था, इस कारण उनसे अधिक युद्ध नहीं कर सका और इंद्र सहित वे सभी देवता लोग यहाँ से उस अमृत कलश को उठा करके और पुनः स्वर्ग को ले गए हैं। ऐसा गरुड़ ने उन सभी नागों से कहा। तब नाग लोग बड़े दुखी हुए, हाय रे, हाथ में आया हुआ अमृत वापस चला गया। सभी अपना सिर पकड़ करके बैठ गए। तब मन में विचार आया कि इस कुश के ऊपर अमृत कलश स्थापित किया गया था, इसीलिए अमृत का कुछ अंश इस कुश में अवश्य ही स्थित होगा। ऐसा विचार करते हुए वे सभी नाग लोग उस कुश के पत्तों को चाटने लगे। कुश यानी जिसको डाब भी कहा जाता है, जो पुरखों को पानी आनी देने में काम आती है, पूजा पाठ में भी इसका बहुत उपयोग होता है। इसके पत्ते बड़े पैने होते हैं। तो जब नाग लोग इन पत्तों को चाटने लगे तो पत्तों को चाटते समय इनकी जीभ कट गई, दो भागों में विभक्त हो गई। तब से नागों की दो जीभ हो गई। जब वो जीभ को लपलपाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी दो जीभ दिखाई देती हैं। ये तभी से हुआ है जब इन्होंने उन कुश के पत्तों को चाटा था। इनकी जीभ कट गई थी, दो भागों में विभक्त हो गई थी, तो अमृत का कुछ अंश इन्होंने चाटा है, इसी कारण इनकी जीभ दो भागों में विभक्त हो गई है। बंधुओं, आज का यह कथा प्रसंग आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।